गुड इवनिंग, नमस्ते, अभिवादन मित्रों। और हमारे साथ मैटर ऑफ प्राइड जुड़े हुए एक बार फिर से हैं कमोडोर एसपी सिंह साहब, बीएसएम। और इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू वेलकम हिम टू माय शो सिंपली बिकॉज आई गेट सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम. So this is another learning session for me. That's what we are about to start, and I'm sure you will get a lot of information from him as well. So Singh Saab, welcome to the channel once again. And what I wanted to know, from where I want to start the conversation is जो बहुत बोला जा रहा है वो है कि कल से जो सीडीएस साहब की जो स्टेटमेंट आई, जो उन्होंने संग्रीला में दी है कल संग्रीला सेमिनार में सिंगापुर में, हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? बिकॉज उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि स्पेशली उसको जोड़ा जा रहा है रफाल, या बेसिकली रफाल नहीं बल्कि हमारे प्लेन्स गिरे हैं नहीं गिरे हैं. How do you describe his situation? कि what is he trying to say when he says our planes were down? जो डाउन वाला जो वर्ड है उससे चीजें क्लियर नहीं हो रही लोगों को. जी सर. जय हिंद महेश जी एंड आपके व्यूअर्स को गुड इवनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू एंड डिस्कसिंग ऑन दीज टॉपिक्स. और आप बड़े मॉडेस्ट है, लर्निंग मेरी ज्यादा होती है आपसे. सर अब मैं एक एक करके जवाब देता हूँ कि ये क्या चल रहा है. देखिए, जो पहली बात तो कोई भी ऑपरेशन होगा ऐसा, जो हमारे डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशन रहा, एयर मार्शल भारती ने बोला कि जब भी आपस में युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो लॉसेस होंगे, कुछ ना कुछ होगा, डैमेज होगी, डैमेज लॉसेस कुछ भी होंगे. उन्होंने एक बड़ा क्लियरली बोला कि आई मस्ट टेल यू आवर पायलट्स आर बैक सेफ होम. अब आप सही, अगर आपके पायलट्स वापस आए हैं तो मैं दो चीजें पहले तो यही क्लियर कर कि अगर मान लीजिए हमारा कोई एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एरिया में गिरा होता तो आप क्या सोचते बेटा पाकिस्तान चुप बैठा होता? वो उसकी फोटोज वीडियोस पूरी दुनिया में डाल के हंगामा पूरे हर प्लेटफॉर्म को जैम कर देता. यस सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक टुकड़ा नहीं दिखाया उन्होंने. तो यहाँ पे उनका नैरेटिव पहले ही खत्म हो जाता है. दूसरा, अगर मान लीजिए हमारा कोई एयरक्राफ्ट हमारे एरिया में ही गिरा है, तो आज 20 दिन हो गए, 20 से 24 दिन हो गए ऑपरेशन सिंदूर को. तो आप सोचते हैं सोशल मीडिया इतना हाइपर एक्टिव है, हर गांव हर विलेज में आजकल मोबाइल है. आप ये सोचते हैं कि कोई गांव वाले ने, कोई विलेज वाले ने किसी एयरक्राफ्ट की फोटो नहीं आज तक डाली होगी. आप किस चीज को रोक सकते हैं? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. तो अगर ऐसी कोई वीडियो आज तक नहीं सामने आई अभी तक, नैरेटिव चल रहा है, लेकिन एक वीडियो नहीं आई है ना पाकिस्तान से ना हिंदुस्तान से. अमेरिका में तो जाके मारा जाए गिरा नहीं, फ्रांस में जाके गिरा नहीं, नेपाल में गिरा नहीं, भूटान में गिरा नहीं. तो कहीं भी अगर हिंदुस्तान में गिरा होता तो हिंदुस्तान के लोग जो जहां मान लीजिए अभी कभी आपने सुनोगे जब भी कोई एयर क्रैश होता है, कोई भी नॉर्मल फ्लाइंग में, कहाँ पे मिराज गिर गया, मिग-21 गिर गया, ये हो गया, एयर क्रैश हो गया, टेक्निकल रीजन से फेल हो गया, फटाफट उसके वीडियो फायर के सब आते हैं लोग. आप सोचिए रोड पे कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लोग वीडियो डाल देते हैं. रोड रेज होता है, उसके वीडियो डाल देते हैं. है कि नहीं है? तो एक और क्रैश का कोई वीडियो ही नहीं है. इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको क्या दूं कि कोई एयर क्रैश नहीं है. पहली बात, ठीक है. अब आते हैं दूसरी राउंड में, जो हमारे सीडीएस से बात बोली. देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा कोई एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ ड्यूरिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग दी ऑपरेशन कोई हल्का सा, मान लीजिए कोई हल्का डैमेज हुआ, कोई मिसाइल लगी, कुछ लगा, तो ही मस्ट हैव लैंडेड बैक, राइट. क्योंकि अगर इजेक्ट करता पायलट तो उसकी मेडिकल किसी न किसी तो मेडिकल उसमें एडमिट होता वो पायलट. भाई यहाँ तो उस पायलट का फेटल हो जाता, यहाँ पायलट सर्वाइव करता, पैराशूट से नीचे आता, दुनिया उसकी पिक्चरें बना के डाल देती. ऐसा कुछ नहीं हुआ. किसी भी हॉस्पिटल में जाता, उस हॉस्पिटल के नर्स से, वहाँ के वर्कर, वहाँ के डॉक्टर, कोई ना कोई डाल रहा.
मतलब वो न्यूज आप छुपा नहीं सकते। ना। करेक्ट। तो ऐसी कोई न्यूज है आपके पास, किसी के पास, पूरे वर्ल्ड में, वेस्टर्न मीडिया के पास, अमेरिकन मीडिया के पास, पाकिस्तान मीडिया के पास या इंडियन मीडिया के पास, कहीं है कोई कोई इजेक्शन का ब्रेकिंग मतलब तो ये भी न्यूज होता है, क्रैश हुआ। इजेक्शन होता तो क्रैश भी होता। करेक्ट। तो कहीं कोई न्यूज है ना, नहीं है ना। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है नैरेटिव क्या चल रहा है। अब बताता हूँ आपको, मान लीजिए अगर कोई मिसाइल हिट भी करी, सपोज कोई मिसाइल हिट भी करी हो, तो इसका मतलब एक आध जो है कुछ समय के लिए, कुछ एक आध के पार्ट में कोई डैमेज हुई होगी, लेकिन वो लैंडेबल होगा, मतलब उस एक आध को रिकवर कर लिया गया होगा और पायलट एटलीस्ट लैंड कर गया होगा। लैंडिंग के बाद उस एक आध को रिपेयर के लिए साइड में रख दिया होगा। हमारे पास बहुत स्पेयर एक आध होते हैं, उसका रिपेयर करने में टाइम हो सकता लगे और वो कैसे, तो देयर कुड बी सम डैमेज टू सम एक आध which has landed back. This is my conviction. Otherwise we would have seen videos. तो अगर वो लैंड बैक करा है और उसके बाद वो पायलट सेफ है, अब आप दोनों स्टेटमेंट, सीडीएस की स्टेटमेंट और डीजीओ की स्टेटमेंट मिला लीजिए, दोनों करेक्ट हो गई। भाई उन्होंने बोला हमारी कोई टेक्निकल मिस्टेक्स हुई, हमारे कुछ लॉसेस हुए, कुछ डैमेज हुई, हमने उसको ठीक किया और अगले दिन सारे एक हमारे फ्लाई करे। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई किया कि ऑल वेंट वेल। मैं बोला वेरी क्लियरली ऑल एक फ्लू। अगर हमारे ऑल एक फ्लू तो क्रैश कौन सा हुआ है फिर? सेकेंडली डीजी ने बोला हमारे सारे पायलट आर बैक होम सेफली, तो इसमें कोई हुआ ना, कोई हॉस्पिटल में है, ना किसी का फेटल हुआ। तो इसका मतलब जो डैमेज हुई, जैसे वो कांग्रेस के नेता के ना छुटपुट, झूठी छुटपुट, तो छुटपुट कोई हुई उसको इशू बना दिया। अब ये बताता हूँ, अब मैं आता हूँ, अब आप कन्विंस है कि ऐसा मेरे हिसाब से नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है। ओके, पहले मैं वेस्टर्न मीडिया पे आ रहा था। राइट। वेस्टर्न मीडिया इस ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह से पूरी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका रैटल्ड है, हिले पड़े, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि भारत के पास आर्म्स की इतनी सशक्त फौज बन चुकी है कि हमारी एक्यूरेसी जो है पूरे वर्ल्ड ने देखी। हमने घर बैठे बैठे मिसाइलें मारी, उनके जो नूर खान जैसे बेस को हिला दिया। तो ये जो हमारी वेपन्स की एक्यूरेसी है, डेडलीनेस है, इससे हमारे वेपन्स की मार्केट लेवल वैल्यू बहुत हाई होगी और अमेरिका के वेपन्स की वैल्यू डाउन होगी। बिल्कुल सेम वे वेस्ट की। दूसरी चीज, अमेरिका और फ्रांस में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है पिछले करीब 5-6 साल से, क्योंकि जब से रफाल हमारे पास आए हैं फ्रांस से, अमेरिका त्रस्त है कि हमारे F-16 नहीं बिके, हमारे F-18 नहीं बिके, और जो सबसे बड़ा ऑर्डर आने वाला है 114 एकार्ड्स का MRFA, मीडियम रेंज फाइटर एकार्ड, वो उसके लिए लीन है टुवर्ड्स रफाल, क्योंकि उन्होंने नेवी में भी रफाल ले लिए, एयरफोर्स ने रफाल आ गए और रफाल एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके वेपन्स अच्छे हैं। तो अमेरिका ने इससे पहले कि वो अपनी बात प्रूव करता, उसकी डिसप्रूव हो गई कि रफाल आपसे अच्छे हैं। आप देखिए अब ये पूरा जो वेस्टर्न नैरेटिव है, वो ये नहीं कह रहे कि एकार्ड गिरा है, Su-30 गिरा है, जैगुआर गिरा है, मिलिट्री, उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो रफाल के पीछे पड़े हुए हैं। और वही बात हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन है, वो भी रफाल के पीछे पड़े हैं। इसका मतलब सबका नैरेटिव सेम है, वो एंटी रफाल नैरेटिव चल रहा है कि रफाल की मार्केट वैल्यू को गिराने के लिए ये सारा नैरेटिव चल रहा है। वैसे सिंह साहब एक बात जो, बिकॉज यू नो दीज थिंग्स इनसाइड आउट, तो आपसे पूछना बनता है, ये नैरेटिव की एक और भी कमी मुझे नजर आती है कि जब हम ये मानते हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अब तो ऑफिशियली कह चुका है कि भाई वो ब्रह्मोस आ गए, और हम तो 4:30 बजे अटैक करने वाले थे, उससे पहले ही आ गए, ठोक दिया उन्होंने। तो सिंह साहब ये तो ऑब्वियस है कि रफाल में तो लगते नहीं ब्रह्मोस लगते हैं Su-30 में। तो दैट मींस ये कि रफाल तो गए ही नहीं, अटैक जो किया वो तो Su-30 ने किया। कहानी है रफाल के आसपास बुन रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, ये क्या है? अमेरिकन मार्केट जो है, आर्म्स की मार्केट, उनकी A to A मिसाइल्स, A to सरफेस मिसाइल, सरफेस टू A मिसाइल्स, एक ये मार्केट है। एक है एकार्ड्स की मार्केट, फाइटर एकार्ड्स की, वो दोनों ही हिल गई क्योंकि ब्रह्मोस ने वो मिसाइल की मार्केट कैप्चर कर ली, क्योंकि वो Su-30 से भी लॉन्च हो सकती है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंड शिप से भी लॉन्च हो सकती है और ग्राउंड से भी आर्मी। तो हमारी ब्रह्मोस तीनों के पास है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। यस, उसकी जो वर्सेटिलिटी है ब्रह्मोस की बहुत हाई है और यूटिलिटी सब लोगों ने देख लिया, प्रूवन है, नाउ इज वॉर प्रूवन। जो अमेरिका की है
वो मूवीज प्रूवन है, मूवीज में दिखाते हैं, एक्चुअल में प्रूफ उनका नहीं है। तो अभी जो है अमेरिका की जो एक जैसे बोलते हैं ना एक छत्र राज था मिसाइल पे, मिसाइल मार्केट पे, वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब ब्रह्मोस का केस नैरेटिव नहीं चल सकता, क्योंकि ब्रह्मोस का तो सैटेलाइट की पिक्चर्स है, उसको कैसे आप करेंगे डिस्प्रूव। तो एक ही चीज बची, रफाल। तो कम से कम रफाल के तो अगेंस्ट चल रहे ताकि हमारी कुछ मार्केट बचे, आर्म्स मार्केट, क्योंकि डॉलर की सारी वैल्यू जो है आर्म्स के ऊपर, आर्म्स ट्रेड के ऊपर। बिल्कुल अगर वही हिल गया तो डॉलर एकदम नीचे आएगा, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ा उनका फिक्र है इस बात की। राइट। इसलिए पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है रफाल के अगेंस्ट। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं जो अपोजिशन पार्टी के, क्योंकि वो चाइना की तरफ से चल रहा है नैरेटिव। तो ये जो नैरेटिव है इसका मैंने आपको दो प्रूफ दे दिए भाई। अगर हमारा एक गिरा पाकिस्तान में, तब तक तो पूरे पाकिस्तान पूरे दुनिया में उसकी पिक्चरें बना के दिखा चुका था। अगर हिंदुस्तान गिरा होता तो कोई ना कोई तो गांव का कोई या किसी हॉस्पिटल का लोग कोई वीडियो बना के दे देते। बिल्कुल जेन्युइन। तो सारा जो वेस्ट का नैरेटिव चल रहा है विदाउट एनी प्रूफ, और हमसे क्या मांग रहे हैं, एविडेंस दो, एविडेंस दो। अरे भाई आप नैरेटिव चला रहे हो, उसमें आपका एविडेंस कहाँ है? और हमारी मैं बताता हूँ, हमारे जो लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी एक कमजोरी है, वो क्यों नहीं उनसे प्रूफ मांग रहे भाई। हर मुद्दे पे आपसे प्रूफ मांगा जाता है, आप क्यों नहीं बोलते वेस्टर्न मीडिया, अच्छा प्रूफ दिखा दो, एक इमेज दिखा दो, हमें दिखाओ, हमारे एक पायलट की इमेज दिखा दो, हमारे एकड़ की इमेज दिखा दो, डैमेज की दिखाओ ना, कहाँ है तुम्हारे पास? तो सैटेलाइट हमसे ज्यादा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आपकी करीब से करीब 48 सैटेलाइट हमारे ऊपर बैठी थी। एक चाइनीज, सबसे ज्यादा चाइनीज दे वर वाचिंग अमेरिकन सैटेलाइट सारी, उनका भाई कोई तो रिकॉर्डिंग होगी, कोई छुटपुट रिकॉर्डिंग दिखा दो ना हमें, कहाँ है वो? नैरेटिव चल रहा है, लेकिन बिना हमसे एविडेंस मांगा जाता है, अपना एविडेंस है नहीं। ये कैसा, ये कौन सा है? तो दिखाइए। तो हमारी गलती है, जो हमारे लोग हैं वो चुप क्यों बैठे हैं? सीडीएस को बोलना चाहिए था, वो जो आई थी पत्रकार, उससे पूछना है भाई, आप उससे पूछो पहले एविडेंस तो आपने कहा दिखा दो। आप कहते हो फ्रॉम माय सोर्सेज, विच सोर्स? उस सोर्स का कोई फोटो तो होगी, फोटो तो दिखाओ, फिर मैं जवाब देता हूँ। हम क्या है, उस मीडिया, हम वेस्टर्न मीडिया सामने घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अरे डरना किसी? एक चीज और है ना सिंह साहब, हम ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि सिर्फ ये कि सपोज्ड जो क्लेम्स होते हैं वो जब तक सब्सटेंशिएटेड ना हो तब तक उन पर हम बात भी क्यों करें? Why do we talk about? भाई ये सीडीएस को बोलना चाहिए था ना, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोला। इवन एयर मार्शल भारती को बोलना चाहिए था जब ये क्वेश्चन पूछा, ही शुड हैव गिवन द आंसर। क्योंकि ही शो मी वन पिक्चर, ही शुड हैव सेड भाई प्लीज बैक योर क्वेश्चन विद एविडेंस, show me one picture, one video of Indian any aircraft being damaged or pilot ejected. Show me. Yeah. Then I'll answer you. Matter would have killed them. अब मैं आपको चीज बताता हूँ, दूसरी गलती हमारी क्या है, हम क्यों नहीं बता रहे कि पाकिस्तान के 4 जहाज गिरे। मैं आपको अब बताता हूँ नाम नंबर, अब सुनिए। ओके। पहला मिराज 5, लोकेशन सियालकोट, पायलट का नाम विंग कमांडर शौकत, उसका सर्विस नंबर 40399, उसका शॉर्ट क्रेडिट आकाश एडी सिस्टम से, कंडीशन ओके। ही इज एडमिटेड इन होटल हेल्ड एट पाक एमिरात मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी एंड इज डाइड ऑन 9th May 25। इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास है। आप सोचो हमारे गवर्नमेंट कितनी होगी, क्यों नहीं हमें बता रहे? दूसरा पायलट F-16, लोकेशन स्कार्डू, पायलट नेम विंग कमांडर अजीज, सर्विस नंबर 44998, शॉर्ट क्रेडिट मीटियो वाया रफाल की मीटियो से हुआ है। कंडीशन वाज हेल्ड एट कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी इन क्रिटिकल कंडीशन, नॉट येट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। नेक्स्ट F-16 वन मोर, लोकेशन मुजफ्फराबाद, पायलट विंग कमांडर शाहबाज खान, सर्विस नंबर 00987, शॉर्ट क्रेडिट S-480 सिस्टम, कंडीशन हेल्ड एट पाक एमिरात मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी इन स्टेबल कंडीशन नाउ। लास्ट JF-17, लोकेशन मुरीद के, पायलट विंग कमांडर खुर्रम अब्बास, सर्विस नंबर 55432, शॉर्ट क्रेडिट S-400, कंडीशन हेल्ड एट पाक एमिरात मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी इन क्रिटिकल कंडीशन। मैं आपको नाम नंबर एयरक्राफ्ट सब बता रहा हूँ जी। इसमें एक और चीज क्लियर होती है ना सिंह साहब, मजे की बात देखिए, जो आपने नाम बताए इनमें जो आप एयरक्राफ्ट बता रहे हैं JF-17 और F-16 दोनों को मार्क क्या रहा है S-400।
That's the As narrative. that's so now I want to ask you, why is why are political dispensation and our military leader not asking this question here in any country when it goes to war, you normally ask कि आपने दुश्मन के कितने मारे, Correct. आप बार बार उठो हमारे कितने गिरे, ये तो पाकिस्तान को पूछना चाहिए ना भाई बट इंडिया के कितने गिरे। ये सवाल तो हमारे जो पॉलिटिकल डिस्पेंशन अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं, राहुल उस गांधी जैसे जो सवाल उठा रहे हैं, उनसे भी ये अरे होना चाहिए ना कि भाई मीडिया व्हाई डोंट यू में आस्क दैट क्वेश्चन। अरे मीडिया में स्पोक्स पर्सन आते हैं, 50 स्पोक्स आते हैं, वो उनको ट्रू। काउंटर क्यों नहीं करते, ये डाटा क्यों नहीं दिखाया जाता, ये मेरे पास है डाटा, ये डाटा क्यों नहीं। दूसरी चीज क्या है, अमेरिका क्यों नहीं चाहता ये डाटा सामने आए, बिकॉज एक तरफ तो हमारे किसी पायलट को नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा कोई एयरक्राफ्ट गिरा नहीं। दूसरा उनके एयरक्राफ्ट के नाम नंबर पायलट नाम दे रहे हैं हम, जैसे 2 F-16, एक F-16 का पहले ही चिप चुका है अभिनंदन के द्वारा, तो इनके F-16 पर तो पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी। तो उस न्यूज को पूरी तरह दबाने के लिए उन्होंने रफाल के अगेंस्ट मुहिम शुरू कर दी है, और मैं दुखी हो रहा हूँ कि हमारे लोग क्यों नहीं काउंटर कर रहे उसको। मैं कितने साथ आपको मैंने रीजन दे दिए, व्हाई आर पीपल आर नॉट स्पीकिंग। एटलीस्ट आई एम हैप्पी सीडीएस ने इतना बोला कि यस आरए का डाउन, डाउन का मतलब होता है कि टेक्निकली इट वाज डाउन फॉर सम टाइम, it was not flyable, but there is a repair agency which can quickly repair it, and then if it's a minor damage, so obviously they were very minor damages which were repaired, and then he says all aircraft flew next day, simple. ये उन्होंने बहुत क्लियर कहा, बिल्कुल ये उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि ऑल फ्लू बैक अगेन। भाई डीजीआर ऑपरेशन ने बोल दिया हमारे सारे पायलट सेफ हैं, मैंने इसके आपको एविडेंस गिना दिए, भाई अगर कोई एक क्रैश हुआ था उसका एविडेंस या पाकिस्तान में होता है या इंडिया में होता, कहाँ है लाके दिखा दो। तो फिर ये नैरेटिव कैसे चल रहे हैं, बिना एविडेंस के नैरेटिव चल रहे हैं और बड़े जोर से चल रहे हैं। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कमर्शियल, इसके सीधे सीधे रीजन जो है वो कमर्शियल है। आप ये देखिए कि जब शुरू में, और मुझे लगता है कि ये बहुत सारा इसमें जो नैरेटिव है वो फंडेड भी है, बिकॉज जो रफाल को, हाँ मतलब मीडिया में जो रफाल वगैरह को जो डाउन करने का जो पर्पज रहा है वो आउट एंड आउट कमर्शियल रहा है। आप ये देखिए कि पहले 3 दिन में इनके जो चाइनीज कंपनीज थी जो बना रही थी इनके J-17 को, दे एक्चुअली संक, but then after 4 days when this narrative started coming in, it went to back to normal again. तो मुझे सीरियसली ये लगता है कि it is not the narrative only from west, it is also from within our country who are being funded, what you rightly said. These people who are running that narrative against India itself are funded either by China or by USA or some other agency, that they are running the same narrative as of the west or as of the Pakistan, and without मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा दुख तो यही है कि जो मीडिया पे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाई आर दे नॉट काउंटरिंग दिस नैरेटिव बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन एविडेंस। वो कहते हैं आप हमसे एविडेंस मांगते हो, गवर्नमेंट से एविडेंस मांगते हो, चलो एक एविडेंस आप भी दे दो। मेरे दो पॉइंट हैं सिंह साहब, यहाँ पर मेरे 2 पॉइंट हैं। मुझे क्या आपको नहीं लगता है 2 बातें, एक कि इस सारे के सारे इवेंट ने जो कि आप कमियां बता रहे हैं, इज इट नॉट अगेन अंडरलाइंग द फैक्ट कि हमारे तीनों जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनका एक कंबाइंड कोई स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, सो दैट। और पॉइंट नंबर 2 है जैसे डेलीगेशन गया हुआ है सर जो एमपीज का, क्या इनके साथ में कोई एक आदमी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसका मिलिट्री बैकग्राउंड हो जो नैरेटिव। ये दोनों पॉइंट मैं रेज कर चुका हूँ, और आई ऑल्सो मेंशन जनरल राज शुक्ला, retired General Raj Shukla, yes. He was the army commander of Art Command, and we are NDC batchmate. Day before yesterday, he was on the program run by Mozo something program by Barkha Dutt. Barkha ji ka. है ना? So there was one of the air marshal retired, very old air marshal. I don't know because he didn't speak much, but जो जनरल राज शुक्ला ने बोला, उन्होंने exactly यही बात जो आप बोल रहे हैं, उन्होंने यही बोला कि we need to have something like DGISPR of the Pakistan counter like that. Yeah. We need to have Director General Stat Communication, which should represent the entire 3 sources ka narrative. Forces. Yeah. And secondly, he also raised the point, in all these delegations, why don't we have any military person? Even Barkha Dutt asked this question. She said we have sent a political delegation. Genuine logical question. Why not? And that is a big mistake. Why our political dispensation?
See, what is happening But is in our the our Ministry of External Affairs. hmm, Okay, they have taken over as the reins of the entire thing. कि हम करेंगे. hmm, Okay, hmm. which is a little incorrect because it is once again that civilian control. ठीक है, we agree with that, but keeping military aside and the victory which has been given by the military. Okay, and your diplomacy failed in some level. Okay, to Of run a course. narrative. Okay, Hmm, to hmm. counter now to rebuild that narrative, you are again sending political. Don't want military to take the cake. Are you getting my point? That means we are sending a politico foreign affairs delegation in a way. Okay, politico foreign affairs delegation to Hmm. recover the lost ground by the Ministry of External Affairs, and in सर that आप they बिल्कुल don't सही want. कह रहे हैं। In आज that, in दोपहर that से they don't want. No, no. In that they don't want any military man who will once again run the show and take the cake. That is a बट सर आप ये देखिए जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप अपने नैरेटिव में जो चीज खो रही है व्हाट दे हैव नॉट अचीव्ड अगेन इट इज द सेम मिलिट्री व्हिच इज प्रोवाइडिंग द एमिनेशन टू सेफगार्ड दैट नैरेटिव। मयंक बिल्कुल दुबे आज दोपहर से ये तमाम डेटा कि क्या क्या एयरक्राफ्ट जो है वो हिट हुए पायलट नंबर वगैरह ये सारा का सारा आज दोपहर से वो पोस्ट कर रहे हैं। आई कम्युनिकेटेड विद हिम इन द आफ्टरनून। देखिए मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये तमाम डेटा बैंक दुबे को हवा में तो आ नहीं रहा है। Obviously, it has been provided by the forces, or if that means again forces have to come to your rescue. let me Something tell that you you are blundering about. let me tell you during entire Operation Sindoor our Ministry of External Affairs was sleeping. Yeah. Hmm. It is absolutely यार whatever you achieve आपने इतने दुनिया करके बनाए ये रिलेशन वो रिलेशन सब तरह करके and nobody stood with you. Actually speaking, they said yes, we are against terror. आपने जो करना करो, but Hmm. they never, none of them uh, stood against Pakistan. That is the difference. Yes, they stood with Yes. us. Yes, you are legitimate in taking the revenge. You can do that all the kahani, but why not stand? Why not at least condemn Pakistan? That nobody is doing because Western countries have their own interests in Pakistan, and same as Hmm. America, and same as China. So because of the geographical location, they all need Pakistan. So they are very shy of condemning Pakistan. And if that It was the was. thing, no, Hmm. if that was the thing, how did they allow the IMF fund to be cleared? Yeah. If we had the, that's what I'm saying. Our Ministry of External Affairs has failed miserably. Failed miserably. Sir, not only that. Sir, not only that. जो आईएमएफ से आया है वो तो बहुत 1 बिलियन का है। कैन यू Huh? बिलीव इट? वर्ल्ड बैंक ने जो क्लियर किया है Huh? 40 Correct. बिलियन सर, 40 बिलियन, Correct. 40 40 Huh? over next 10 years they'll be getting 40 billion Correct. from World Bank. Huh? So Imagine. also, and this Western countries are not realizing that Pakistan being a terror state, actually it's a terror state, will once again propagate terrorism and will one day eat them up. But We'll since have to get back to we'll the have subject repeat that we are to we'll get have back to repeat the of subject, 9/11. We'll have repeat of no, 9/11. In every Western country there'll be 9/11. Watch out! but I'm telling you, it's a yes, caution to yes, Western leaders. I'm with you on that. I'm with you on You that. are you But are you are I'm let me just take this to the direction that we are going into. Now that the Prime Minister is constantly saying this is going to be the new normal, that means any terror attack from Pakistan will be responded in the same in kinetic way. excellent, We are, excellent step. I'm saying excellent step. Bilkul. That means if so nobody stands with us, no. If nobody stands with us, we will still go ahead. That is a good step, very firm step. I'm very happy with that. yeah. But what is failing is our Ministry of External Affairs. I Hmm. think they are doing only the cream. They want to have the cream and show off the ambare. Nothing. They have failed. How is it that they were not able to stop the aid? If you can't stop the aid to a terror state, then you shut down the Ministry of External Affairs. What are you there for? See, सर military has मैं done their आपको एक बात job. बताता हूँ। Military लेट has मी done their आपने job. आपने एक No, no. सब्जेक्ट ऐसा छेड़ा है which is hitting me because I have spoken about it online here मैं आपको in बताता this हूँ महेश जी, platform. military has done their job, Air Force, Army, Navy has done their job, PMO has done their job, PM has done his job. PM, see, at the end of it, PM has to take a decision. Yeah, you can't shy away from that. It's a political decision.
इवन द टेररिस्ट सेड जाके अपने मोदी को बता देना, दे नेवर सेड कि जाके जयशंकर को बताना या जाके एयर चीफ को बताना या जाके आर्मी चीफ, दे सेड जाके मोदी, बिकॉज दे आल्सो नो if any action has to be done, it has to be taken under the leadership of Modi only. Yeah. And then look at the what whole country, Modi ji badla lo, Modi, did they say कि जयशंकर बदला लो, did they say कि कांग्रेस बदला लो, did they say कि एयर चीफ बदला लो? Today Congress is running a narrative, हम आर्मी नेवी एयरफोर्स से बड़े खुश हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, तो why didn't you say कि आर्मी नेवी एयरफोर्स बदला लो? Why did you say मोदी जी बदला लो? Because they all know unless political leadership in our democratic country takes the onus, takes the decision, army navy cannot do. They cannot move an inch, like what happened in 2611. Because Manmohan Singh never took a decision, he shied away from it, despite our air chief telling him, Air Chief Marshal Fali Major telling, sir, we can go ahead and hit them in the terrain. No, no, no. So that decision is by political leadership. But today they want to deny that credit to him. So that way I give full marks to Modi ji. He has done his job as a Prime Minister of the country. Very strong. Army, Air Force, Navy followed the instruction, did the job. Who has failed is the Minister of External Affairs. And Dr. J. Shankar has to look into it. Because we are running pillar to post to convince people. आपकी एक खूबी है कि आपने जो है यू कॉल अ स्पेड. मुझे याद है कि आपने HAL को आपने किस तरह से आड़े हाथों लिया था और अल्टीमेटली why should be shy of it, yeah? Let's call. And today External Affairs Ministry cannot try to recover its image, lost image at the shoulders of the Army Navy Force. That is incorrect. Why did you not take entry? It is only for this reason. But let's get back to the subject I was talking about. कि now that Modi ji has said that this is going to be the new normal. अब अगर कुछ होता है तो at least that message has gone across to the world that भाई you be there or don't, we stand on our own and the action will be kinetic. We are not going to. You mark my words. If any more terror attack in our country sponsored by Pakistan, we will not even wait for a minute. It will be direct attack. And we'll not even talk to any nation. Now it's been made amply clear. But next time, now that we know, can go to hell. I know it. Mr. Modi is very clear. He has made it very clear that now we will not. But एक और चीज जिसकी world is dying. The UNO has no teeth to tell us कि revoke the identity. UN has no teeth. They are keeping quiet because UN has failed to declare Pakistan as terrorist state. With what face will they tell us कि identity को revoke कर दो? नहीं कर सकते. Modi will show two fingers. देखिए कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेड है. फॉर एग्जांपल देखिए आफ्टर आवर स्ट्राइक एट जो हमने जैसे मोहम्मद के उस पर की थी, क्या था उसका नाम, मस्जिद जो इनका मरकज था, मस्जिद सुभान अल्लाह, मस्जिद सुभान अल्लाह. तो वहां आप ये देखिए और इवन जो लश्कर के जो हमने इस पे किया है, यहाँ पर भी जो फ्यूनरल हुए हैं जिसको नमाज जनाजा कहते हैं ये लोग, तो उसमें किस तरह से फौज के लोग शामिल हुए हैं along with terrorists, people sitting right now in Pakistan. The posters छपे हुए हैं जिसमें टेरर ग्रुप्स के साथ में आर्मी चीफ के फोटोग्राफ छप रहे हैं. Good that you brought this point out. I am again going to that UN hypocrisy of the UN. Yes. Is UN not watching? Are the UN not having no pictures with them? Despite such ample proof that even the Fauj is standing on the janaza of that terrorist, why is UN shy of declaring them as a terrorist state? China? Even if they do, they'll veto. No. UN is not even able to stop the loan. So what is UN for? So UN has no face to tell us anything. We can show two fingers. देखिए UN का तो कुछ बनता ही नहीं है ना. IMF and UN are two different bodies. My point is, if the UN sets the tone, basically क्या है, UN and IMF and World Bank, all three are controlled by a single country, America. Simple. That's true. Very true. So that's why they are not opening their mouth. And so if you see at one place, you'll see at every place. This is what America. आपने रशिया को तो sanction में sanction लगा दिए. Russia is not a terrorist state. Russia is only defending itself. Yes. That don't have NATO coming
उसके ऊपर आपने सैंक्शन लगा दिए। वो जो टेरर स्टेट है जिसने आपकी कंट्री में भी टेरर करा, आपके कितने हजारों लोग मार दिए, आपकी प्राइड जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उड़ा दिया, उसके बावजूद आप उसके साथ खड़े हो, तो फिर इससे सर बड़ा डैनियल पर्ल, वॉल स्ट्रीट जर्नल डैनियल पर्ल, हाँ, वो इसके कब मारा गया है? अभी इंडिया ने मारा इससे बड़ा उसको। इससे बड़ा हिपोक्रेट कौन हो सकता है? हम्म। तो आप हमें हमें यूएसए से कुछ, मैं यही आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर इस टीम है, while it is okay to have the diplomatic relation with USA, we can't go against USA. There is no doubt about it. But we have failed to garner the strength from it. So what are you इतना घूमते हैं ये अच्छा, वो? मैं टू बी फेयर सिंह साहब, मुझे सीरियसली लगता है, आई एम नॉट श्योर आई वुड गिव हिम द स्पेस टू बेसिकली ब्रीथ इन देयर, बिकॉज एक और बात है ना कि इवन इफ वी बिल्ट अप व्हाटएवर काइंड ऑफ नैरेटिव, व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग्स वी विल परसू डिप्लोमेटिकली, अगर कोई चीज अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, तो आपको क्यों लगता है कि दे विल यू नो स्पीक अगेंस्ट So, पाकिस्तान, बिकॉज दे so, हैव so we अ should, काइंड ऑफ so जी। we should, now I come to point. Absolutely your point. So what is the point in having such eminent foreign minister? Why can't we build a handle to counter America? Your mind doesn't work. Today we are the biggest market. We are the biggest market. या USA is dying to sell us his या F-16, 114. Why can't we build an handle? Why are we shy of doing that? I'll tell you the reason. The Dr. Jaishankar has maximum friends in America, American this thing. He has spent a lot of time there. So he's a very good diplomat, there is no doubt. But now he doesn't want to lose those friends. See, I am very, very blunt. For your nation, then you have to be ready to sacrifice those friends. या He has maximum friends in America. If you ओके। note down, you will find out for yourself. हाँ, So now he's shy I of know what losing. you're getting at. He's shy of losing those friends in trying to build a counter to USA to build a handle. It is not the job of Mr. Modi. Mr. Modi doesn't do. It is job of the foreign minister. He has to tell, along with the defense minister and home minister. Why are we not building it? I can tell you. It's very simple. We must start like America. What Trump has done has pressed the panic button for China by putting tariff. Correct. So China has now come online because he said China will lose its market. China's entire economy is based on the market economy. Okay. So the moment you raise the tariff, China's market goes six clear. So China has come under some pressure. Why can't we put similar pressure on America? We also have a lot of things, but we are not doing that. We are wishy-washy. We are going around, no, no, yes, yes. That is not the way. Means we have to build a hard kind of bargain system for us, where America now, like Pakistan has got a geostatic, geological hard bargain with US. क्यों कहता है मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा फिर, तो यूएस से रोए या हंसे, उसको हमें पाकिस्तान चाहिए तो उसकी सुनता है. Why can't we build that? एक और बात साहब, एक और बात जिसकी मैं एप्रिसिएशन भी दुनिया में आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली एज थिंग्स आर कमिंग आउट आएगी फॉर आवर एयरफोर्स, एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट एंड द काइंड ऑफ रिस्क दैट आवर पायलट्स टुक ऑन द फर्स्ट नाइट, 6th and 7th की नाइट को, जो उन्होंने एक ग्रेट कैलकुलेटेड तो मैं नहीं कहूंगा, बट ग्रेट रिस्क लिया है ऑन द फर्स्ट, जस्ट फॉर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी of safeguarding the narrative कि भाई we are going after only the terror hubs. We are not engaging with the military. We don't intend to engage with the military, and that is what put us in the harm's way. Our pilots, we have to you know, because we are designed for that. We have to live out. Again, we are coming to the same point. You are reassuring my point. I am saying what the political leadership gave the narrative. yeah, The armed forces, especially the Air Force, lived up to the narrative, to the team. say Exactly true. that. Why has the foreign ministry failed to live to that narrative? ठीक बात है. And you have the foreign ministry is the largest ministry. Everybody is sitting abroad. Aplomb with the money right now. And huge money they get, huge facilities they get. What is the point? मतलब जिसे वो बोलते हैं ना, एक वन ऑफ दी कांग्रेस का वो बोलता है, जो एक स्पोक्स पर्सन है कि पकोड़े तल रहे थे, तो आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू ऑल द एम्बेसडर्स, all over
every country we have ambassador. तो क्या पकोड़े तल रहे थे वो? What did they do? They were having cushy relation, having parties with them, drinking and whining and dining. What did they do for their country? Why were they not able to build a narrative? Then why those ambassadors? Why have you given pay to them? Very huge pay they get, huge perks they get, Yes. huge privileges they get. They travel free up and down 100 times to country by executive class. They get all the गाड़ीज, all the खानसामा और पता नहीं क्या क्या मिलता है उनको. Tax money. मिलते हैं. बिल्कुल. It is for what? It is for what? It is for building a narrative for your country. I am very clear. Every ambassador has failed. So in the military history, I will again go back to the the point कि in the military history, whenever it is written honestly and by whoever writes it, our Air Force should get credit for the fact that our pilots, that our Air Force leadership took a great calculated, I don't know how calculated, but a great risk for our men, our material. I'm saying, I'm agreeing to that. You are very right. 100% you are right. That the Air Force led to the absolutely precise directions of the Prime Minister. I want this. Even at the risk to their own lives, they lived up to it. यहाँ तो फॉरेन मिनिस्ट्री को किसी को रिस्क नहीं है लाइफ का. मगर मजे की बात क्या है? एयर कंडीशन. मजे की बात क्या है कि जिस दिन यानी कि फर्स्ट डे जिसको हम कह रहे हैं कि हमने रेक्टिफाई किया अपनी स्ट्रेटजी को या टैक्टिकल चीजों को, और रेक्टिफिकेशन के बाद में हमारी एयरफोर्स दोबारा गई है, पाकिस्तान एयरफोर्स वाज नोवेयर टू बी फाउंड. कहीं थी ही नहीं. So while the military has lived up to the entire expectation, including CDS were commended, I have no words to commend any of the foreign ministry. True. I should be proud of commending our foreign ministry also. No? Where is the word? Nothing. Everybody is having a good time, whining, dining, moving around with wives, children, and moving all that, taking all perks, privileges, and post-retirement, post-appointment. Oh yes. सब कुछ है, लेकिन जो काम करना है वो नहीं किया. तो क्यों बंद कर दो, फॉरेन मिनिस्टर बंद कर दो, फाइंड सम न्यू पीपल. आगे सिंह साहब आप इसको कैसे देखते हैं कि देयर इज अ नीड टू हैव मिलिट्री ऑफिसर्स इन द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन दैट. यू मस्ट. सिंह साहब मुझे लगता है जिन हालात में हम आ गए हैं, मुझे तो इनिशियल स्टेज से ही एक प्रॉब्लम लगती है कि जिस तरह से मिलिट्री को हमने डाउन करने के चक्कर में बेसिकली बहुत सबऑर्डिनेट कर दिया है सिविलियंस के. मुझे सीरियसली प्रॉब्लम है वहां पे. ब्यूरोक्रेसी इज हावी. मतलब व्हाट इज द ब्यूरोक्रेसी टू हु इज द ब्यूरोक्रेसी टू डिसाइड. मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि इन अ नॉर्मल पीसफुल लाइफ, if bureaucracy wants to be at controlling everything, let it be. It doesn't make a difference, because see, military has its own life. It doesn't make a difference, except for the top few appointments. It makes damn difference to us कि कौन सा ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, that's not what I meant, सिंह साहब. मेरा प्रॉब्लम कहीं और है. मेरा प्रॉब्लम है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी चूंकि मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको बैकग्राउंड का नहीं मालूम होता है. दे बेसिकली व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग थिंग्स, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द टाइम फैक्टर. एंड दैट इज व्हाट, अगर आज हमारे आर्मी एयर चीफ को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी आप बाद में डेवलप करते रहना, राइट नाउ वी नीड दिस, गेट अस दिस, एंड यू सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स. सॉरी, मैं आपको करेक्ट करता हूं, मैं आपको कट शॉर्ट. अगेन मैंने जो बात बोली थी, जो जहर के बीज कांग्रेस ने बोए हैं, आज मोदी जी उसको काट रहे. मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं. अगेन आई एम वेरी ब्लंट. I was in the Air Force serving 10 साल, 2004 से 2014. Person like Antony, most useless defense minister. We didn't even procure one bullet. Leave aside procuring missiles, procuring ACARs, and nothing. Rafale deal, he dragged it for almost 10 years. Yeah, true. Somebody in Congress was not getting the cut. I was there in the Air Force. I was principal director air defense. Rafale came under me. Rafale procurement. Nothing. Despite our breaking hand, my chief went 100 times. They went, right? Because the reason was simple. The deal was not struck between somebody higher up in Congress, you know who, and the person who haven't even
any political appointment, any constitutional appointment that was controlling, didn't get the cut money from Okay. France. They're huge. So France deal, Rafale deal never went through. And what was the statement given by Antony? We don't have money. What kind of defense minister is he? Well, he says we don't even have money. And immediately next year, Modi ji goes and buys 36 Rafale. Where did the money come from? There's a very, very, sensitive secret. I can't speak here on live. That's what I'm saying. We didn't even buy one bullet. That was the state. And the LCA program was delayed enormously. LCA program was not delayed because we didn't have the wherewithal. It was delayed from the direction from China. Let me make a statement again. I'm very bold statement I'm making. Because China didn't want us to develop. And somebody in Congress, who's from China, supporting China, who's been paid by China. They were making sure that the entity didn't release the funds. See, that is the problem. Singh Saab, I spoke about it 2 days back. Actually, why shouldn't this MOU, that is... Chidambaram was finance minister. So Chidambaram was told very clearly, don't release money for LCA. Again, China was putting pressure on somebody in Congress, somebody who controls, there's a family which controls. It's very obvious. For 10 years, we lost so much. And today, after Modi came, it takes time to reget. Today, our A chief is speaking. I wish this A chief was there during Congress time. He had spoken that time. He would have been put in jail. Look at Modi. They're tolerating it. Yeah. They're happy. Okay, so let him speak. Had he spoken, had any chief spoken that time, they would have put behind the bars. He would have been sacked. Dismissed. Like Bhagwat. What are we talking here? Today, everybody is asking question to Modi. Because Modi is doing it, so now people are asking question. अब लोग जागे हैं. पहले सोए पड़े थे. तब टांगे पसार के सोए थे सब. तब क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे? 2004 से 2014 में किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? कहाँ है हमारी 42 कौन होनी चाहिए? क्यों नहीं है? एयर डिफेंस क्यों नहीं है? बुलेट्स क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं पूछा किसी ने? क्योंकि एक्चुअली दैट टाइम वाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी. आज के जमाने में इट वाज अनडिक्लेयर्ड दैट टाइम. तो कांग्रेस रन्स अ नैरेटिव of doing wrong themselves, and when a right is being done which is countering their wrong, they run a narrative. So आप ये कह रहे हैं कि तेजस का जो प्रोग्राम लेट हुआ या जो उसकी फंडिंग लेट हुई, it was intentionally done by the family concerned, and could it be, Singh Saab, could it be part of although that happened pretty late, the time I'm 2008 की बात कर रहा हूँ मैं. Singh Saab, what does Modi do? He is not a god. तो चीफ मांगे, चीफ बोले मुझे आज चीफ आ गया है. ये चीफ सुनो ये चीफ भी उस समय भी था. ये चीफ, he was not chief but he was a senior officer. Why was the voice not raised that time? And he was our present chief. He was the in charge of the LCA program in NAL that time during Congress era. Why did he not raise hue and cry that time? He must have raised, but there was nobody allowing his voice to go up. Correct? So that's the right. So people are seeing now कि वो बबूल का पेड़ उग चुका है. अब उसमें कहना है बबूल क्यों आ गया, आम क्यों नहीं आया, आम क्यों नहीं आया. अरे कहाँ से आएगा? कांग्रेस ने लगाया बबूल का पेड़, तो आम कहाँ से आ जाएंगे? मोदी थोड़े आम लाके लगा देंगे. He is only trying to now recover. So let's not blame somebody else for somebody else's faults. Absolutely. बिल्कुल ठीक बात है. There's a wrong narrative being run in our country. हर चीज मोदी को blame कर दो. I'm telling you, look at Modi, the way he is doing. So आप मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. आप let me speak on this. Sagarmala. 28 ports are being developed. We never had. Why did Congress not think of it? Why there was not a single port being developed? Suddenly when a building, अब लगा दो अडानी अंबानी अडानी. अरे तो पोर्ट कौन बिल्ड करेगा? कोई तो लगाएगा ना, कोई तो पैसा लगाएगा. ठीक बात है. जिसके पैसे वो लगा रहा है ना, देश के लिए लगा रहा है. देश के लिए लगा रहा है. बिल्कुल. तुम you are never interested in building, you only interested in taking money. Yeah. By fake net, 2G, 4G scam. मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है सर. एक फंडामेंटल क्वेश्चन है आपकी इसी बात से रिलेटेड. वो ये है कि why isn't a political class और सोसाइटी में से जो लोग हैं वो क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वो जो एग्रीमेंट है, जो MOU है, जो कांग्रेस पार्टी और CCP के बीच में है, why are they not making it public?
दुनिया के पार्लियामेंट में दुनिया के क्वेश्चन उठते हैं, कभी इसके लिए हाँ नहीं उठते, क्यों नहीं उठाते? क्यों वोटर अब तक जेल में नहीं गया? और सोनिया गांधी और एग्जैक्टली। इंदिरा गांधी और ये क्या जो है राहुल गांधी बेल पे ही चले जा रहे हैं? व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट पुशिंग इट? दैट्स व्हाट इज सरप्राइजिंग मोस्ट। मतलब आप अलाउ कर अभी रहे हैं तो फिर करो। जिस बात की कोई न्यूज नहीं आई सिंह साहब, अभी आई थिंक लास्ट मंथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था कि राहुल गांधी के 2 पासपोर्ट हैं, यूके का, इंडिया का एंड ऑल। अब आप ये देखिए कि नोबडी डूइंग एनीथिंग। नहीं नहीं, वो कोर्ट ने केस डिसमिस किया इसलिए यूके से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो आप इमेजिन कीजिए ना, द पावर्स दैट यू आर डीलिंग विद, यूके हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू द इंडियन गवर्नमेंट। इमेजिन कीजिए आप कि इनका तो भैया, पासपोर्ट यूके का है या नहीं है। अरे भैया चलो ठीक है, नहीं करा वो, दैट्स ओके। वो बिकॉज यूके, अगेन लेट्स कम टू यूके देन। हम्म, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूके to keep supporting Rahul Gandhi because he is running their narrative. या UK has never been tolerating India rising या because they still think India is our slave. हम्म And now that we surpass them as fifth economy, when हम्म we surpass them, वो they are या rattling very badly. या It's a slap on their face. So they या want somebody like Soros, they want somebody like, you know, whatever that idiot is, uska or ye loud sub. They want some people like that, na, who can keep creating disturbance. So why will या UK respond? They'll not या respond. ट्रू। So it is, हम्म, why are we expecting them to respond? We are वेरी fools ट्रू, if we are expecting. Yes, only वेरी thing ट्रू। is when this man goes abroad, make sure that he goes on India passport. अगर है उसका पासपोर्ट तो रहने दो, उसको यूज तो नहीं कर पा रहा ना फिर। भाई अगर इंडिया से बाहर जा रहा है, अगर यूके का पासपोर्ट लेके जाए तो पकड़ लो, एयरपोर्ट पे पकड़ लो, इसको जेल कर दो। हाँ, हम्म तो हम्म पासपोर्ट पड़ा ना पड़ा क्या फर्क पड़ता है, रखा रहने दो। एज लॉन्ग एज ही इज नॉट एबल टू यूज दैट पासपोर्ट, दैट हाँ इज गुड। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो खैर अदर रीजंस जिनके लिए रखा जाते हैं पासपोर्ट्स, वो तो खैर क्या कहा जाए, यू नो। भाई अब जब भी ये एनीवे, इंडिया से बाहर जाएगा, इसको इंडियन पासपोर्ट ही देना पड़ेगा, मगर ही से कि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। सो बिल्कुल। किसी भी पासपोर्ट ऑफिस जाएगा, किसी भी पासपोर्ट के एयरपोर्ट जाएगा, तो वहां तो पासपोर्ट इंडियन दिखाना पड़ेगा इसको। दैट्स गुड एनफ, हम्म हम्म राइट? ठीक है सिंह साहब, या आई थिंक दैट्स वेयर लॉजिकल कंक्लूजन कम्स। बट मुझे अब सीरियसली ये लगता है, चलिए सीडीएस वाली बात को आपने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। आई थिंक द वेयर द डाउट केम वाज बिकॉज द वर्ड डाउन व्हिच यू क्लैरिफाइड वेरी क्लियरली कि वो उसका मतलब क्या था। इट्स नॉट, इट डजंट मीन हिट, or it doesn't mean basically, you know, down forever. It just means that there was some minor you know, glitch टेम्परेरी डाउट। which has been corrected. hmm. So that's great, भाई मेरा that clarifies a lot of things. सिंपल सा लॉजिक है, अगर डाउन हुआ है तो उसकी रैकेज कहाँ है? सही। उसको धरती खा गई या आसमान निकल गया, हाँ। आपने देखा ना जम्मू कश्मीर हवा में में, वो सैटेलाइट बन गया, क्या है बन जम्मू गया? कश्मीर में जो अमीश ये जो जो मूविंग की जो सारा ड्रोन्स आ रहे हैं, आप ये देखिए से कितने फोटोग्राफ्स आते रहे लगातार, कैसे वीडियोस आते रहे, पीपल आर कैप्चरिंग इट ऑल। एक और तो का है, मैं आपको कहता इनका हूँ इनका कुछ नहीं नहीं। मीडिया वाले मेरे को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि मैं उनके सब ये नैरेटिव मीडिया को ही खत्म कर देता हूँ, इसलिए No, मीडिया but वाले you मेरे को have बुलाते नहीं है। what you have said today is I don't know whether somebody is going to notice it. तेजस की फंडिंग का आपने क्वेश्चन उठा दिया, तेजस की जो डिले है आपने उसका क्वेश्चन उठा दिया, बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड 1984 प्रोग्राम जो तेजस का बना हुआ है। तो Today while chief is right, he's asking, he's absolutely right. I'm with my chief. I respect him. He's absolutely right. But I wish some previous chiefs had raised this question during 2004 and 2014. you gave that reasoning also ना, आपने वो रीजनिंग भी दे दी कि क्यों उन चीफ्स ने नहीं उठाए होंगे क्वेश्चंस, दे वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स, उनकी सर्विस Yeah, डिसमिस कर देते, उठा I'm दो। telling you, they would have been sacked. या Today, दैट्स व्हाट आई मीन। Modi government is very tolerant. They are accepting. Imagine Rajnath बैठे हैं, उनके सामने बोल रहे हैं chief, and he's still accepting it. या He's allowing chief to speak against him. या Imagine, वेरी ट्रू। this is the tolerance BJP government has. Congress never had this tolerance, and they talk या about BJP is intolerant. That's the thing. There's a हाँ, wrong that is narrative. why. See, this also shows the kind of respect that you have for armed forces, कि अगर आप आर्म Absolutely. फोर्सेस की रेस्पेक्ट करते होते तो आप ये लैंग्वेज थोड़ी बोलते कि पकौड़े तल रहे थे और ये जो बोल रहे हैं छोटा मोटा, Our- यू नो। the amount of things we have procured after Mr. Modi has come. We got Chinooks. We got या BrahMos fully successful. We got Apaches. हाँ Okay, full. And then our LCA started doing very fast track. LCA came over. Now we are talking about the engine technology transfer. Then Sagarmala for number of ships.
You look at the share market of Majgaon dock and look at Yeah. the Cochin shipyard. They're rising because so much of money is pumped into them for building ships. Hmm. Same is for the Very army. true. So, Very true. so much of money These is are these are days we can be proud of because हाँ, we are just rising. I mean, there is so much to achieve even now. I mean, there is मैं so much आपको is एक और left to एग्जांपल achieve. देता हूँ. हमारी मोदी गवर्नमेंट का मोदी जी वेंट on every Diwali he goes to Leh or somewhere north में. Mm-hmm. Mm-hmm. He noticed as a leader he noticed कि there are certain areas where the tanks should be there. This proposal came to him. Congress never allowed that. So we bought Chinooks and lifted tanks out there and they are on Leh now. This happened in about Oh. 2016. We have put tanks, full tank regiment is there. Hmm. Then we are building light tank, Yeah. MBT, बिल्कुल. Zorawar. Zorawar. for Yeah. the altitudes, high altitude. Yeah. That is also बिल्कुल. so many things are happening multiple level. What is Very this? true. So there is a lot of focus on building the armed forces strength, and we have seen the proof of pudding Yeah. right now. What strength Absolutely. now we have? Very Yeah, true. so Very that's true. it. So Things are wonderful for this session because it gave so much information, and I hope the people concerned would notice, especially yeah, the delay that underlined as to why it happened. जो तेजस program का जो delay है और दूसरे programs के जो delays हैं, it's terrible, there is terrible. But then focus. it should go into the history, when we write it down so that at least it's recorded if nothing else is done. One more point, just to end this. Sir, Look sir. at it today in the Operation Sindoor. Everybody is talking about, oh, our Atmanirbhar, self-reliant has proved it. Who started it? Mr. Modi, when he came Atmanirbhar, people are laughing at him. Oh, ये होगा नहीं है. And in Operation Sindoor, we approved our own Akash missile has proved the most successful. Oh, now that you've spoken about it, sir, Now, no, every media tells saying because we were Atmanirbhar, we were able to defend our country. तो भैया किसने स्टार्ट किया उसका वो क्रेडिट नहीं देंगे. एक और Even बात जो Congress आप is कह not रहे हैं ना, listening. आपकी बात को सपोर्ट करने में मैं ये बात कहूँ और कि आप ये देखिए जिसको कोई बात नहीं कर रहा है या कम लोग बात कर रहे हैं वो है कि S-400 ही तो है जो रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन में. इज इट दैट Absolutely. सक्सेसफुल? नो. उनके ड्रोन जो है वो कामयाब वहां हो रहे हैं. हाँ, बट वही S-400 हमारे यहाँ ज्यादा कामयाब हो रही है. ज्यादा एंड कामयाब. वो जो टॉम कूपर बोल रहा है Because कि भाई we इट are इज बिकॉज using इंटीग्रेशन आपने इतना बेहतरीन किया है. we are used S-400 in combination with our own weapons. एग्जैक्टली. That's what he एग्जैक्टली. said. They are using it standalone. We या are using it combination of our own हाँ. weapons. That's what is successful. That credit nobody wants to give to Modi. They एंड also name सिंह साहब army. मुझे ये What बात क्या army? है, नो आई थिंक सिंह साहब मोदी के साथ साथ में आई विल आल्सो गिव द क्रेडिट टू बिकॉज टू आवर आर्म फोर्सेस जिन्होंने इस नेटवर्किंग को क्रिएट किया है. They are executing. I am with you. They are executing the orders. But who started? Whose vision was it to become ये Atmanirbhar? फ्री हैंड तो उन्होंने दिया है ना. ठीक बात है, ये ना, फ्री हैंड उन्होंने दिया है ना काम करने का. देश को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाने का विजन किसका था? बिल्कुल Only one मोदी man, जी का. Mr. बिल्कुल. Modi. बिल्कुल. If he had not given it so much of impetus, we wouldn't have become Atmanirbhar. Then we would have been Achieved like, राइट. फिर एयरफोर्स बिल्कुल क्या ठीक कर बात. लेती? हम्म. फिर एयरफोर्स क्या कर नहीं, लेती? एयरफोर्स तो पहले भी थी. एयरफोर्स तो पहले भी थी, बेचारी क्या कर पा रही थी. अगर ये नो आत्मनिर्भरता बट का आई एम focus नहीं सो होता, वेरी प्राउड. had we आई not एम प्राउड. built these weapons, could the Air Force would have performed exactly like this? नो. तो फिर हम क्रेडिट तो दे रहे हैं एयरफोर्स आर्मी को, बिल्कुल दे रहे हो, पर यार व्हाई डिनाई द क्रेडिट टू द टॉप मैन हु स्टार्टेड इट? वो नहीं हम देना चाहते. जो Leadership. उसको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगी, वो बिहार Correct. इलेक्शन जीतेगा. ये रोना नहीं है. नहीं इसमें I'm very proud of the leadership because उन्होंने वो स्पेस दिया है एंड हमारी आर्म फोर्सेस ने उसको बेहतरीन तरीके से यूज मैं किया बता है. रहा हूं, India is most successful today because of one man's vision, that is Mr. Modi. No doubt in my mind. Very true. Very true. लोग खाने I नहीं आते completely हैं. agree. What he has done to our country is tremendous. I just hope it continues. I just I hope can it continues. prove it. I Yeah. can prove it to anybody else. Yeah. No. It's very much out there to see. बिल्कुल ठीक बात है. No. So I mean वो जो जिस combination की आपने बात की, I mean I'm very proud of it because जो manufacturer है वो परेशान है कि आपने इसका किया गया यार, इस 400 का कैसे यूज किया है. ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारी इंडियन नेवी ने 1971 में वो ट्राइडेंट किया था. Absolutely. So we are innovative people. And I mean, we you can also- have equipment, but how you use the equipment is entirely up to you. That's absolutely.
चलिए थैंक यू लंबा साहब, सेशन हो थैंक यू गया. सिंह साहब. Yeah, thank you for this wonderful session, and we'll catch you up next time Yeah, again. we'll connect again. Okay. Thank you, Thank Singh you, sir. sir. Jai Hind.